तो दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ स्वॉर्ड मास्टर इंगेसन का चैप्टर 203। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे रोजा ने जिन को फर्स्ट मिशन असाइन किया था। इस मिशन के बारे में सुनकर जिन कहते हैं अपने मन में, अगर देखा जाए तो लूना को दे जाने वाला मिशन को वो मुझे दे रही है मदर। ऐसा देख के ऐसा लगता है कि वो अब पूरी तरीके से डिटरमाइंड हो चुके हैं मुझे मारने के लिए। आप जैसा चाहती हो वैसा ही होगा मदर, आपका डिसीजन ही मुझे पंख देगे। वो ऐसा सोचते हुए एकदम चिल मूड में देख रहा होता है रोजा की तरफ। इसके बाद रोजा कहती है बस आज का मीटिंग यहाँ तक ही था, फ्लैग बेरर 1 से 4 तक यहीं रहे, बाकी के सब फ्लैग बेरर जा सकते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जिन चलते हुए जा रहा होता है, लेकिन पीछे से टूना टिन्स उसे बुला रहे होते हैं। जिन भी पीछे पलटते हुए कहते हैं टूना टिन्स क्या है। इस पे टूना टिन्स कहते हैं क्या तुम सच में सही हो, क्योंकि फर्स्ट मिशन ही तुम्हें ब्लैक नाइट को मारने का है, ये काफी ज्यादा हो गया है। इसके बाद उसके बाजू वाला ट्विन बोलता है लेकिन मुझे पता है तुम कैसे भी करके जिंदा बच जाओगे, ये काफी रिलीफ की बात है। लेकिन तुम्हें पता है वो चुड़ैल म्यून और आन्या ने हमें कितना टॉर्चर किया था। इसे सुनकर जिन अपने आप में स्माइल करता है, फिर वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। इस पे ब्लैक हेरो वाला ट्विन कहता है आखिरकार तुम क्यों हंस रहे हो। इस पे दूसरा भी ट्विन कहता है आखिर हम तुम्हारे लिए सच में चिंता कर रहे हैं। इस पे जिन्होंने जवाब देते हुए कहता है ये काफी अजीब है कि तुम दोनों मेरे लिए चिंता कर रहे हो। हाँ लेकिन मैं सही सलामत जिंदा आ चुका हूँ, उसके लिए शुक्रिया। इस पे पीछे से कोई चिल्लाते हुए कहता है मैं भी तुम्हारे लिए काफी ग्रेटफुल हूँ। फिर हमें किसी के कदम दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा जोर से प्रेशर में आ रहे होते हैं। ये और कोई नहीं मैरी रहती है, मैरी रून कैंडल 7th फ्लैग बैरियर। वो जिनके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम लिटिल ब्रैट। मैरी को यहाँ देख के और टूना टिन्स की तो हालत खराब हो जाती है। मैरी आके जिनका कॉलर पकड़ते हुए कहती है क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इंतजार कर रही थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें कल देखा था मुझे पूरा बहुत थ्रिल आ गया था, मेरे पूरी बॉडी में खून उबल रहा था तुमसे लड़ाई करने के लिए। इस पे जिन कहता है तो क्या ये ऐसा था। इस पे मैरी हंसते हुए कहती चलो आप जल्दी से चल के मेरे साथ स्पेयर करो। फिर वो उसे गर्दन से पकड़ के लेके जा रही होती है। मुझे तुम्हारे पास से पेमेंट कलेक्ट करना है जो कि मैंने तुम्हें फोनिक्स आर्ट दिया था तब। इसे सुनकर जिन अपने मन में सोचता है अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है उसने तब मुझे फोनिक्स आर्ट क्यों दिया था मेरे बचपन में। फिर हमें कुछ पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैरी ने उसे फोनिक्स आर्ट देते हुए कहता है जल्दी से स्ट्रांग बनो इसे खा के। वो चाहती थी कि मैं जल्दी से ग्रो होकर उसका अपोनेंट बनने का वर्दी बनूं। इसे देखने से ऐसा लगता है वो कुछ भी करेगी मेरे साथ लड़ाई करने के लिए। फिर वो एक स्माइल करते हुए कहता है अगर ये ऐसा है फिर वो मैरी का हाथ पकड़ते हुए कहता है मैं मना करता हूँ लड़ाई करने से, मैं अभी अभी तो फ्लैग बेरर बना हूँ, मेरे मिशन से पहले तुम्हारे साथ लड़ाई करने का मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है। इसे सुनकर मैरी गुस्सा होते हुए कहती क्या आखिर तुम क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है मैं ये सब सुनने के लिए आई हूँ यहाँ पे। अभी तुम फोनिक्स आर्ट को उल्टी करो। भाई ये सच में फोनिक्स आर्ट को निकाल दो बोल रही पेट में से। इस पे जिन कहते हैं अगर ये ऐसा है तो इसके अलावा तुम अगर कुछ भी बेनिफिट मेरे लिए कुछ लाओगे तो मैं तुम्हें किसी भी टाइम फेस करूंगा। इस पे मैरी कहती है और तो वो क्या है। तभी जिन स्माइल करते हुए कहते हैं इसे तो तुम्हें फिगर आउट करो। फिर वो वहां से जाते हुए कहते हैं फिर मैं जा रहा हूँ, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। फिर मैरी गुस्सा होते हुए कहती है तुम छोटे छुए इसका मतलब क्या है। फिर हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखा जाता है, कोई लड़ाई कर रहा होता है और पूरा पैलेस हिल रहा होता है उसके वाइब्रेशन से। हमें दिखाया जाता है मैरी किससे लड़ते हुए कहती वो छोटे छुआ मेरे से, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हो मुझे मना करने की लड़ाई करने के लिए। उसे पता है मैं कितना इंतजार कर रही थी बोल के वो लड़ाई कर रही होती है। उसने क्या कहा था अगर तुम मेरे लिए कुछ भी बेनिफिट लाओगे तो मैं तुम्हें किसी भी समय फेस करूंगा बोलते वो उसे सामने वाले बंदे के ऊपर काफी पंचेस चला देती है, लेकिन वो बंदा भी काफी आराम से डॉज कर रहा होता है। काफी गुस्से से एक पंच बनाते हुए कहती वो छोटा छुआ बोल के वो काफी जोर से एक पंच चला देते हैं जिसका फोर्स पूरा आजू बाजू कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वो बंदे ने आराम से डॉज कर लिया होता है उस अटैक को और वहाँ पे पूरी जमीन फूट चुकी होती है। इस पे वो बंदा मैरी से कहता है इंगेश ने तुम्हारे साथ काफी अच्छे से एक गेम खेल लिया है, क्या तुम्हें लगता है इसके ऊपर गुस्सा करने लायक कुछ है। और ये होता है ड्यूपिस रिंग कैंडल 4th फ्लैग बैरियर। इस पे मैरी वहाँ से जल्दी से गायब होते हुए कहते हैं ऑफ कोर्स मैं गुस्सा हूँ ब्रदर क्योंकि मैं उसके हाथों द्वारा खेला जा चुका हूँ। तुम्हें पता है मुझे तो ऐसा लगा मुझे एक हार्ट अटैक एक्सपीरियंस किया जैसा लगा था। फिर वो डूपिस के ऊपर एक पंच करते हुए कहती है तुमने उस दिन देखा था ना उसने फादर का स्वॉर्ड भी रिसीव किया था, मुझे पता है मेरे आंखें अच्छे से टैलेंट को पहचान सकती है। इस पे ड्यूपिस मैरी के ऊपर एक पंच करते हुए कहता है तुम ज्यादा ही कर रही हो। इसे सुनकर मैरी काफी गुस्सा हो जाती है और उसका पंच भी रोक लेती है और वो उसके हाथ से छुड़ाते हुए भदर सच में बोलते हुए उसके ऊपर जोर से एक लात मारती है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है अब मैं कैसा फील कर रही हूँ। उसने उस लात को डाउस तो कर लिया होता है लेकिन उसके गाल पे से थोड़ा टच होते हुए जाता है और उसका हेयर बैंड भी टूट जाता है जो कि उसने बालों को बांधा था। इससे उसके पूरे बाल खुल जाते हैं, उसके गाल पे छोटा सा स्क्रैच भी आया होता है और वो थोड़ा पीछे सरक जाता है वहाँ। फिर वो नीचे झुकते हुए अपने बालों को पीछे करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ स्वेयरिंग करने के लिए। इस पे मैरी वहाँ से अटैक करते हुए कहते हैं क्या कहा काफी, हम लोग कभी भी असलियत में लड़ाई नहीं किया, तुम हमेशा होल्ड बैक करते हो, तुम्हारे साथ लड़ाई करना काफी बोरिंग है, अभी खाली यहाँ पे इंग्लिश टेकी है जो कि मेरे खून को बॉईल कर सकता है। फिर डूपिस भी सामने आते हुए कहता है क्या कहा
खून को बॉयल करने वाला ओपोनेंट। फिर वो वहाँ से मैरी के पीछे आते हुए कहता है, अगर सोचा जाए तो मैं तुम्हारे ऊपर काफी आसान जा रहा हूँ इस समय। कहते हुए वो उसके ऊपर एक लात मार देता है मैरी के ऊपर, जिसे मैरी ब्लॉक करने में काफी मुश्किल हो रही होती है और वो दूर फेंके जाती है वहाँ से। लेकिन वो उसे जरा भी समय नहीं देता। फिर वो वहाँ से गायब हो जाते हुए मैरी के पीछे आ जाता है। फिर वो अभी तक नीचे गिरी भी नहीं होती है। वो आते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारा खून बॉयल हो रहा है। कहते हैं वो उसके पीठ में एक जोर से पंच लगा देता है, काफी मैरी से मुंह के खून निकल जाता है। फिर ड्यूप्लेस अपने मन में सोचते, हाँ यही तो है मेरी सिस्टर मैरी। उसे सिर्फ ओवरवेलमिंग फाइट्स और स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट के साथ लड़ाई करना पसंद है। दिखाया जाता है उस पंच के इम्पैक्ट से मैरी काफी ऊपर आसमान में जा चुकी होती है। उसे सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड से लड़ाई करने का पसंद है। उसे दूसरे सिबलिंग्स के जैसा अल्टीमेट मोटिव्स नहीं है उसके कुछ। इसलिए तो सभी मेरे ब्लड रिलेटिव्स में मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही ओपन रहता है और मैं तुम्हें जेन्युइनली लाइक करता हूँ। उसके ऊपर एक और लात मार देता है और उससे भी मैरी काफी दूर खींची जाती है। फिर हमें वहाँ पे पूरा धूल ही धूल दिखाया जाता है। धूल में से मैरी आते हुए कहती है, आखिर तुम्हें क्या हो चुका है, तुम सडनली काफी सीरियस से लड़ाई कर रहे हो। इसने मुझे थोड़ा सा चौंका तो दिया था। फिर वो सामने देखते हुए उसके हाथ में से वो एक मेटल को निकालते हुए कहती है, ये कस्टम मेड आल मेटल है। अगर देखा जाए तो तुम काफी सिंसियरली फाइट कर रहे हो, तो मुझे भी अपने हाथ से सिंसियरली फाइट करना बोल के वो अपने हाथ से वो मेटल को निकाल देते हैं, जिसका वेट काफी ज्यादा रहता है। वो नीचे गिरते ही पूरी जमीन शटल हो जाती है। मैरी काफी क्रीपी से हंसी हंसते हुए कहती है, क्या अब हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा ब्रदर? मुझे काफी मजा आ रहा है, बोलते हुए वो अपने हाथों को सही करती है। भाई सच में इसमें तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी लग रही है यहाँ पे। पता नहीं लेकिन जिनको क्या होता है कि लिसन उसके पूरे बूज़बम्स आ रहे होते हैं इसे सुन के। वो लूना के साथ रहते हैं। लूना कहती है आखिरकार क्या मैटर है इस पे। जिन कहते हैं कुछ नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये प्लेस काफी लवली और काफी एटमॉस्फेयर अच्छा हो गया इसका। हाँ अगर सही कहा जाए तो अगर मैं छोटेपन में अगर मुझे कभी भी सफोकेटिंग और मुझे काफी मुश्किल रहता तो मैं मेरे नानी के साथ यहीं पे आती थी। दोस्तों नानी नहीं नैनी, तुम इसे सेंचुरी हार्ट भी कह सकते हो, लूना कहती है। इस पे जिन कहते हैं तो इसलिए तुमने नैनी का ग्रेवयार्ड यहाँ पे बनाया। इस पे लूना कहती है, हाँ अगर सोचा जाए तो ऐसा रहने से वो मेरे मेमोरीज के साथ हमेशा रह सकती है। फिर लूना चेयर पे बैठते हुए कहते हैं, चलो थोड़ा सा बात करते हैं बैठ के। इस पे जिन भी कहते हैं, हाँ सिस्टर मुझे भी तुम्हारे साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था, ये काफी मजेदार रहेगा। इस पे लूना बैठते हुए कहती है, हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था। फिर वो थोड़ा निराश होते हुए कहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी सोचा नहीं था यहाँ पे चीजें इतने बुरे तरीके से पलट जाएंगे। यहाँ पे काफी सारी चीजें थी जब तुम रिटर्न आने के बाद मैं करना चाहती थी, लेकिन देखा जाए तो मदर तुम्हारे सामने काफी स्ट्रेट फॉरवर्डली तुम्हारे ऊपर टारगेट लगा रही है और काउंसिल एल्डर्स का भी कोई भी इरादा नहीं दिख रहा तुम्हें के अल्टीमेट स्किल्स को पास डाउन करना। और तो और अब मुझे भी यहाँ से जाना होगा। ये सब सिचुएशन मुझे काफी निराश फील करा रही है। मैं तो यहाँ तक सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मेरे जाने के बाद यहाँ पे कितने मुश्किलें आएंगे तुम्हारे लिए। इस पे जिन कहते हैं, मैं भी काफी निराश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पा रहा हूँ ज्यादा समय। लेकिन अगर इस बात को बाजू रख दिया जाए तो सिचुएशन उतनी भी बुरी नहीं है। इस पे लूना कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? अगर देखा जाए तो मैं ऐसे सिचुएशन में था अगर जब मैं यहाँ पे फैमिली को रिटर्न आया तभी मुझे जब्त कर लेके और अंडरग्राउंड प्रिजन में डाल देते थे, लेकिन फादर ने मुझे एक चांस दिया और मदर काफी केयरलेस थी तब। लूना हैरान होते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब मदर केयरलेस थी? किस तरीके से? वो काफी ओपनली मेरे साथ प्योरली फाइट करने की कोशिश कर रही है मुझे मुश्किल मिशन देके। अगर लेकिन अब जब मैं यहाँ पे फैमिली को रिटर्न किया तभी अगर उसने मुझे फादर का डिसीजन को डिसोबे करते हुए अगर वो मुझे मार देती तो काफी आसान होता। इस पे लूना कहती है, अगर देखा जाए तो पूरे फैमिली के सामने, पूरे लोगों के सामने पैट्रियार्च के ऑर्डर्स को डिसोबे करना ये काफी मुश्किल रहता। इस पे जिन कहता है, ठीक है सिस्टर मुझे तुम्हें एक बात पूछने दो, तुम्हारे ख्याल में कौन सा डिसीजन काफ़ी खतरनाक है? फादर का अथॉरिटी एक बार ना मान या मेरे विंग्स को मेरे पूरे क्लैन में फैलाने देना, कौन सा ज़्यादा डेंजरस है? इसे सुन के नूना भी एक पल के लिए हैरान हो जाती है। इस पे नूना भी स्माइल करती है। फिर वो कहती है, जैसे कि सेकंड फ्लैग बर्नर ने किया वैसे ही मदर ने भी तुम्हारे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तुम्हें मारने का। फिर जिन कहते हैं, अगर देखा जाए तो काउंसिल एल्डर्स का डिसीजन का मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। एल्डर चेयरमैन मदर की साइड लेना भी इसमें एक पार्ट है, लेकिन ये अनअवॉइडेबल है क्योंकि उसने गार्डन ऑफ सॉर्ट को डेकेड्स तक रूल किया था जब फादर अपना टाइम पूरा ब्लैक सी में स्पेंड कर रहे थे। लेकिन एक पर्सन अंकल जेड ने उन्होंने कहा मुझे पर्सनली टीच करेंगे सीक्रेट टेक्निक को, उनके आधार पर वो लोग मुझे पास डाउन करने वाले हैं। इसलिए सिस्टर मेरे ऊपर कुछ ध्यान देना तुम। आखिर में वो अगर एल्डर्स हो या पूरा क्लैन, वो लोग कभी ना कभी मुझे एक्नॉलेज करेंगे और ये सब बन जाएंगे मेरा। इस पे नूना स्माइल करती है, मुझे इतना अच्छा कभी भी नहीं लगा। ऐसा लगता है कि अब मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इस पे जिन कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था जिस दिन मैं फ्लैग बेरर की तरह रिटर्न आऊंगा तब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा सिस्टर।
जिससे नूना भी काफ़ी खुश हो जाती है इसे सुन। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, शायद ये सीज़न 1 या सीज़न 2 के एंडिंग में था शायद, जहाँ पे जिन कह रहा था जिस दिन मैं फ्लैग बेरर बन के वापस आऊँगा उस दिन से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा सिस्टर बोल। फिर जिन हंसते हुए कहता है, इसलिए सिस्टर चिंता भी ना करे हो, तुम जाओ मेरे बारे में, और इस मेन टाइम में मैं तुम्हारी जगह पे पूरा काम करूँगा। उसे देखते हुए नूना अपने मन में सोचती है, जैसे कि मेरे ब्रदर से उम्मीद था, अब ये इतना ताकतवर हो चुका है कि अब मैं बिना चिंता के मेरे बैग उसके भरोसे पे छोड़ सकती हूँ। फिर नूना भी कहते हैं, काफ़ी अच्छे मेरे छोटे भाई, जब मैं वापस आऊँगी तब मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से डिटेल से बताऊँगी मैंने जो फादर के साथ मिशन किया था। इसे सुन के जिन भी स्माइल करते हुए सामने देखने लगता है और नूना भी काफ़ी अच्छे से देख रहे होते हैं, भाई सच में ये पैनल अच्छा है। फिर जिन कहता है, मैं इंतजार करूँगा तब तक। और दोस्तों इसी के साथ चैप्टर 203 भी खत्म हो जाता है स्वॉर्ड मास्टर इंगेसन का, और आई थिंक चैप्टर 204 शायद नेक्स्ट सैटरडे और संडे आएगा, आते कि मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा।